दोस्तों बहुत सारे ईपीएफ होल्डर के मन में ये जरूर चलता होगा, ये जरूर उठता होगा, आपके भी मन में उठता होगा। और अगर आपके पास पीएफ नंबर है, यूएन नंबर है, आप भी नौकरी करते हो, आपके भी सैलरी से कुछ पैसा कट के पीएफ में जमा होता है, तो आपके भी मन में ये जरूर उठता होगा कि आखिर में ये ईपीएफओ का जो ब्याज का पैसा होता है 8.25% जो ईपीएफओ साल में ब्याज देता है, वो ब्याज अभी तक क्यों नहीं दिया। आप लोगों के ये मन में जरूर उठता होगा, क्योंकि ब्याज का पैसा मार्च और अप्रैल में क्रेडिट हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन अभी इस साल 2026 में 25 और 26वां का ब्याज नहीं मिला। अप्रैल बीत गया, मई भी बीत गई, जून आ गया, आसपास आ गया, ठीक है, धीरे धीरे जून भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक जो है ईपीएफओ का जो पैसा है, ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट का पैसा है, वो वर्करों का जो मेहनत का पैसा है, उसका ब्याज ईपीएफओ अभी तक क्यों नहीं दिया। क्या ब्याज इस साल नहीं देगा? ऐसे आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठता होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों आज आपको बताएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे भी, आखिर में ईपीएफओ जो 8.25% जो है साल का जो ब्याज देता है, आपके जो पैसा है उसका जो ब्याज 8.25% देता है, वो अभी क्यों नहीं दिया। आपको इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बताएंगे भी आखिर में क्यों नहीं मिला है और आखिर में लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि जो पिछले वर्ष था, आप दोस्तों देख सकते हो, पिछले वर्ष का यहाँ पे क्रेडिट मार्च अप्रैल में आपको यहाँ पे अपडेट शो हो रहा था, हो गया था, ठीक है। आपको अब अपने पासबुक पोर्टल पे जाएंगे तो इस तरह का अपडेट शो हो रहा था, ठीक है, और शो भी हो गया था। इंटरेस्ट का जो पैसा है, साल का जो ब्याज का पैसा है, वो मिल भी गया था, लेकिन 2026 में नहीं मिला। 2025 में मिल गया था, लेकिन 2026 में क्यों नहीं मिला, आखिर में लेट क्यों हो रहा है, इसमें सवाल उठता है। क्या वर्करों का जो मेहनत का जो कर्मचारी को पैसा है, क्या उसका ब्याज ईपीएफओ अब नहीं देगा? क्या इस पे जो है कुछ इस पे डिस्कस हो रहा है, आखिर लेट क्यों हो रहा है, समस्या इस पे आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में अच्छी तरीके से आज आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों ईपीएफओ का जो ब्याज का जो प्रोसेस है वो हर संस्थाओं से अलग प्रोसेस है। बैंक का प्रोसेस अलग है, अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग प्रोसेस है, एलआईसी वगैरह का अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग प्रोसेस है हर संस्थाओं का। लेकिन ईपीएफओ का अलग संस्था है। ईपीएफ एक जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिनियम से चलता है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिनियम के ही रूल से चलता है। इस पे इंटरेस्ट का जो ब्याज 8.25% है, ये आपका पैसा ईपीएफओ और श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी आपस में डिस्कस में है और जल्द इस पे क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट अगर आपको ये लग रहा होगा कि मार्च और अप्रैल का क्या हमको ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि जुलाई आने वाली है, हमारा तो 2 महीने का पैसा नहीं मिलेगा ब्याज का, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पूरा पैसा मिलेगा, लेट बेशक हो रहा है लेकिन पैसा मिलेगा। 8.25% ईपीएफओ पैसा देता है, लेकिन ये लेट होने का कारण क्या है कि हर एक अकाउंट को वो चेकअप होगा, हर एक अकाउंट को देखेंगे, उसके बाद फिर हर अकाउंट एक अकाउंट को जो है अपडेट करेंगे, फिर जाके ईपीएफओ का इंटरेस्ट अपडेट होगा। बहुत सारे लोगों को मन में ये रहता है कि हमारे जो है साथ में काम करने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट पैसा आ गया है, हमारे में नहीं आया। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को में अपडेट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को में अपडेट नहीं हो पाता है, तो टाइम लगता है। तो ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट पैसा है, जो साल का पैसा है, जो ब्याज का पैसा है, वो एक साथ सबके में नहीं क्रेडिट होता है। सबका प्रोसेस अलग अलग संस्था का होता है, ठीक है, लेकिन ईपीएफओ का अलग होता है। ईपीएफओ एक एक अकाउंट को चेक करके ही क्रेडिट करता है इंटरेस्ट का पैसा जो 8.25% होता है, और उसी को मिलता है जो हमेशा जो है जितना पैसा उनका रहता है। जैसे आपका 500 है तो 500 के हिसाब से ही आपको मिलेगा, जो उसमें अवेलेबल बैलेंस है उसी के हिसाब से मिलता है पैसा, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो और आपके मन में डाउट चल रहा होगा 8.25% हमारा ब्याज का पैसा अभी तक ईपीएफओ क्यों नहीं दिया,
तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको जुलाई तक में ये अपडेट दिखने को मिल सकता है और मिल जाएगा, बहुत कम समय में मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए ईपीएफओ का पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा, ब्याज का पैसा मिल जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने अकाउंट को चेक करते रहना है, बीच बीच में कभी भी ये अपडेट शो हो सकता है, ठीक है। तो आपको ईपीएफ की कोई जानकारी लेना हो, कोई आपके मन में डाउट चल रहा हो, तो आप जरूर दोस्तों मुझसे जुड़ के रहो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हेल्प सेंटर प्रयागराज को सब्सक्राइब करके रखोगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारी दी जा रही है, ईपीएफओ की जानकारी बहुत दी जा रही है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, जानकारी दी जाती है। कुछ भी जानकारी लेना हो आप मुझे एक बार कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी बताऊंगा और कुछ सजेशन भी दूंगा।